ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की नमाज जनाजा अदा। साबिक सुप्रीम लीडर की साहबजादी, दामाद, बहू और नवासी की भी नमाज जनाजा अदा। लाखों अफराद की शिरकत, रिक्कत आमेज मनाजिर। ईरान के आला ओहदेदार धाड़े मार कर रोते रहे। नमाज जनाजा आयतुल्लाह जाफर सुबहानी ने पढ़ाई। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाकिर कालीबाफ समेत आला ईरानी क़यादत की शिरकत। सिपाही पासदारान के सरबरा अहमद वहीदी और अल-कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी भी शरीक हुए। तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला और इतराफ़ की सड़कों पर ईरानी अवाम का हुजूम। रहबर आला के जनाजे में शरीक लोगों के इंतकाम के नारे। स्याह लिबास पहने इंतकाम और इंसाफ के हसूल की अलामत सुर्ख परचम लहराते सोगवारों ने शहीद रहबर को अलविदा किया। शहीद खामनेई का जुलूस जनाजा कल तेहरान से कुम जाएगा। 8 जुलाई को जस्द खाकी की इराक के शहर नजफ और करबला में ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को आयतुल्लाह को उनके आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में 100 से ज़ायद ममालिक के मंदूबीन की शिरकत। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल बिलावल भुट्टो समेत आला सतह का वफ्द शरीक हुआ। आयतुल्लाह के जनाजे पर ईरानियों को रोता देखकर हैरत हुई। वो समझते थे ईरानी इनसे नफरत करते हैं या ये झूठे आंसू भी हो सकते हैं। न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका चाहे तो सारी ईरानी क़यादत को ही एक हमले में ख़त्म कर सकता है। ऐसा किया तो फिर हमारे पास मुज़ाकरात के लिए कोई नहीं बचेगा। जोहरी मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखने के लिए हमला नहीं करेंगे। ईरान और अमेरिका ने सुप्रीम लीडर के जनाजे के लिए मुज़ाकरात 1 हफ्ते के लिए मौखर किए। वक्फे के दौरान दोनों ममालिक एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। ईरान मुआहदे के लिए मिन्नतें कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म से अच्छे ताल्लुकात हैं। नेतन्याहू को पता है बॉस कौन है। अमेरिका के 250वें यौम आज़ादी पर तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा, अमेरिका आज दुनिया के लिए उम्मीद की किरण है। हम अमेरिका को कभी नाकाम नहीं होने देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से हमास और हिज़्बुल्लाह के वफ़ूद की तेहरान में मुलाकात। अब्बास इराक़ची का इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ ईरान की जानिब से हिमायत जारी रखने का अज़्म। कहा, मुफ़ाहमती यादाश्त के मुताबिक लेबनान में जंग के ख़ात्मे की कोशिशें जारी रखी जाएंगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर 11 जुलाई को पाकिस्तान में होगा। सऊदी नशरियाती इदारे अल अरेबिया का दावा। कहा, पाकिस्तान में होने वाले आइंदा मुज़ाकरात में पाबंदियाँ, ईरान के मुजमन फंड्स और जौहरी मामले पर बात होगी। ईरानी वफ़द की तश्कील का फैसला खामनेई की तदफीन के बाद किया जाएगा। यमन के साली इलाके हुदैदा के करीब मालबरदार जहाज़ पर हमला। बरतानवी मैरीटाइम अथॉरिटी के मुताबिक नामालूम मुसल्लह अफराद ने हुदैदा के जनूब मगरिब में मालबरदार जहाज़ को निशाना बनाया। लाहौर डिफेंस में 2 गैर मुल्की खवातीन से ज़्यादती और अगवा का केस। फर्जी बॉस का नाम सामने आ गया। फर्जी बॉस वहीद साबिका रिकॉर्ड याफ्ता है। पुलिस ज़राए के मुताबिक रज़ा डार ने खवातीन को क्रिप्टो के इन्वेस्टर से मिलवाने का कहकर पाकिस्तान बुलवाया। रज़ा डार अपने इन्वेस्ट करदा $5 लाख निकलवाना चाहता था। खवातीन को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रज़ा डार ने रिसीव किया और होटल में ठहराया। रज़ा डार ने दोस्त हसन को गैर मुल्की बनाकर खवातीन से मिलवाया। हसन ने लड़कियों को $15 लाख की सरमायाकारी का लालच दिया। खवातीन ने रज़ा डार को उसकी रकम की वापसी और कमीशन का लालच दिया। रज़ा डार खवातीन को लेकर डिफेंस के एक घर ले आया। खवातीन को कैद कर लिया और पैसों का तकाजा किया। तशद्दुद और ज़्यादती का निशाना बनाया गया। स्टेफनी नामी खातून ने अपने वालिद को कॉल करके पैसे मांगे। वालिद ने स्पेन पुलिस को आगाह किया और 15 पर पाकिस्तान कॉल की। लाहौर पुलिस ने कार के मालिक को ट्रेस किया। कार की मलकियत रज़ा डार और पता शहदरा का निकला। पुलिस शहदरा पहुंची तो पता चला वो डिफेंस मुंतकिल हो चुका है। पुलिस ताक़ुब की इत्तला मिलने पर रज़ा डार ने खवातीन को एयरपोर्ट छोड़ना चाहा। खवातीन ने बेदिया रोड पर कार में रज़ा डार से हाथापाई की। कार बेकाबू होकर एक कार से टकराई और खवातीन ने बाहर छलांग लगा दी। रज़ा डार फरार हो गया और खवातीन ने एक स्टोर में पनाह ली। पुलिस लोकेशन का ताक़ुब करती वहाँ पहुँची और खवातीन को तहवील में लिया।
शान मसूद फारिक बाबर आजम एक बार फिर टेस्ट टीम के कप्तान मुकर्रर। दौरा वेस्टइंडीज़ और इंग्लैंड के लिए 16 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया। साउथ शकील फिटनेस मसाइल की वजह से टीम में जगह न बना सके। फास्ट बॉलर उबैद शाह, ऑफ स्पिनर अली उस्मान और बैटर उवैस जफर पहली बार टेस्ट स्क्वाड में शामिल। ऑलराउंडर आमिर जमाल और फास्ट बॉलर मोहम्मद अली की टेस्ट टीम में वापसी। इमामुल हक, अब्दुल्ला फजल, अजान उवैस, खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास भी टीम में शामिल। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और गारी गौजी भी स्क्वाड का हिस्सा। साजिद खान, सलमान अली आगा, शान मसूद भी टीम में शामिल। किसी खिलाड़ी के साथ कोई मसला नहीं, टीम के अच्छे नताज के लिए तब्दीली की है। शान मसूद की अपनी कारकर्दगी अच्छी रही मगर टीम परफॉर्म नहीं कर सकी। साउथ शकील मुकम्मल फिट नहीं, फिटनेस में थोड़ा वक्त लगेगा। मेंबर कौमी सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद का कहना है टीम को मजीद बेहतर कारकर्दगी दिखाना होगी। मेंबर सिलेक्शन कमेटी मिसबाह हक ने कहा बाबर आजम सबसे बेहतर ऑप्शन हैं। टीम और खिलाड़ियों की कारकर्दगी में तसलसल ज़रूरी है। नसीम शाह और शाहीन अफरीदी को फर्स्ट क्लास खेलने की ज़रूरत है। Always stood by Pakistan in difficult times, and Pakistan too, in its humble ways, has extended its support to Turkey during challenging moments. Whenever Pakistan faced adversity, whether during war, devastating earthquakes, or catastrophic floods, the people of Turkey stood firmly by Pakistan. पाक तुर्क तिजारत $5 अरब तक पहुँचाने पर इत्तफाक। बरादराना ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्तांबुल में तुर्क सदर से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात ही पायदार हल है। बैनुल अक़वामी अमन व सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिफारतकारी का ही एहतराम ही वाहिद पायदार रास्ता है। पाक तुर्क शराकतदारी एक नए दौर में दाखिल हो रही है। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा आलमी अमन के लिए इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त इंतहाई अहम है। पाकिस्तान और तुर्की एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। शहबाज शरीफ तुर्की का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस रवाना। निजी जायदादें हैं लोगों की, पर्सन्स की, चाहे वो नेचुरल पर्सन्स हैं, मेनली तो वही है, या किसी हद तक कोई जुरिस्टिक पर्सन की भी, तो उसमें इबहाम था। महसूस ये किया जा रहा था कि शायद कानून की मंशा ये है कि मालिक जायदाद की मर्जी के बगैर ही वहाँ से तारें भी गुजारी जा सकती हैं, यानी कि रास्ता लिया जा सकता है, चाहे वो अंडरग्राउंड है या ओवरग्राउंड है। और किसी हद तक ये आया कि शायद किसी टावर की तनसीब हो सकती है, किसी टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट की तनसीब छत पे या उस प्राइवेट प्रॉपर्टी में की जा सकती है। तो इबहाम जहाँ पे था, जहाँ पे बहस थी, जो कहा गया किसी हद तक दुरुस्त है और बहुत हद तक दुरुस्त नहीं था। राइट टू ओन अ प्रॉपर्टी एक बुनियादी हक है। तो ये अभी तक बिल जो है ये बिल ही है, ये कानून नहीं बना। टेलीकॉम बिल किसी की ज़ाती प्रॉपर्टी मुतासिर नहीं होगी। कोई शहरी ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं देना चाहता तो उसका कानूनी हक है। किसी की निजी प्रॉपर्टी पर कब्जे का तासुर गलत है। वफाकी वज़ीर कानून आसम नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा निजी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कैटेगरीज तय की जाएंगी। कमेटी को किसी एक कंपनी को नवाजे जाने के इल्ज़ाम के कोई शवाहिद नहीं मिले। वफाकी वज़ीर IT शज़ा फातिमा ने कहा टेली कम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम वक्त का तकाजा है। वक्त के साथ निज़ाम में बेहतरी लाना ज़रूरी है। शेर कारगिल कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद का 27वां यौम शहादत। सवाबी में शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। IGFC KP नॉर्थ मेजर जनरल राव इमरान ने कब्र पर फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। फील्ड मार्शल और मुसल्लह फ़ाश के सरबराहान का शहीद को सलाम। ISPR के मुताबिक कैप्टन कर्नल शेर खान ने कारगिल जंग के दौरान बेमिसाल बहादुरी का मुजाहिरा किया। निशान हैदर पाने वाले कर्नल शेर खान ने कारगिल के महाज पर दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया था। 5 जुलाई 1999 को दुश्मन की फायरिंग से शहीद हुए। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खराज अकीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की लाजवाल कुर्बानी हमेशा ज़िंदा रहेगी। शोहदा हमारी कौमी सरमाया हैं, इनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कैप्टन शेर खान की बहादुरी अस्करी तारीख का एक दरख्शां बाब है।
ये कुर्बानी वतन से वफादारी शुजात की आला रिवायात का मुँह बोलता सबूत है। किसी भी खतरे के खिलाफ अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कौम के अजीम बहादुर बेटे को सलाम। कहा, दुश्मन का भरपूर मुकाबला करने वाला कौम का दलेर सिपाही आज भी दिलों में जिंदा है। 5 जुलाई 1977 का दिन पाकिस्तान की जमहूरी रूह पर तारीख जख्म है। जुल्फ़िकार भुट्टो ने शहादत कबूल की मगर आमरीत के सामने सर नहीं झुकाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम। कहा, इनकी बालादस्ती पार्लिमानी जमहूरियत, आज़ाद अदलिया और सूबाई खुद मुख्तारी के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, जमहूरियत ही पाकिस्तान के इस्तेहकाम, तरक्की और कौमी यकजहती की ज़ामिन है। शहीद भुट्टो की सियासी बसीरत और जमहूरी जिद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, 5 जुलाई 1977 को आवाम के हक़ हुक्मरानी पर शब खून मारा गया। आज अवामी हक़ राय दही के तहफ़्फ़ुज़ की तजदीद अहद का दिन है। शाज़िया मरी ने कहा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नज़रिया आज भी आवाम की रहनुमाई कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी स्कर्दू पहुंच गए। बिलावल भुट्टो वज़ीर आला GB अमजद हुसैन एडवोकेट की हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत करेंगे। हल्फ बर्दारी कल गिलगित के तारीखी चनार बाग में होगी। खानेवाल के करीब शालीमार एक्सप्रेस की एक बोगी पटरी से उतर गई। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक रिलीफ ट्रेन जाए हादसा के लिए रवाना कर दी गई। मेन लाइन ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर क्लियर है। ट्रेनों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज़। बलूचिस्तान में कला अब्दुल्ला के इलाके बदवान में फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक, बच्ची जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या ज़ाती रंजिश पर पेश आया। तहकीकात जारी। कराची कोरंगी में पुलिस एहलकारों की मुबैना फायरिंग से 2 नौजवान जख्मी, दोनों अस्पताल मुंतकिल, एक की हालत नाजुक। पुलिस ज़राए के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया। मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस को देखकर रफ्तार तेज़ कर दी। एहलकारों ने ताक़ुब करके फायरिंग कर दी। जख्मियों की शनाख्त अतहर और अब्दुल रज़ाक के नामों से हुई।